हमेशा मैंने आपसे दुआ ही मांगी है। हमेशा हर वीडियो में, चाहे नेशनल प्राइम टाइम हो, चाहे इंटरनेशनल प्राइम टाइम हो, वॉर अपडेट हो, आपसे कभी आपने ध्यान नहीं दिया मैंने क्या मांगा है। सिर्फ दुआ मांगी है। उसकी वजह यही है कि मुझे मालूम है कि मैं कितना बड़ा रिस्क लेता हूँ। मुझे ही मालूम है और मेरे देखने वाले आप सभी भाई बहनों को मालूम है कि आपका ये छोटा भाई कितना रिस्की काम करता है। ऐसे ही रिस्क आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि हर बार मैं जीत जाता हूँ, क्योंकि मैं हक़ के साथ हूँ और कोशिश करता हूँ हक़ के साथ रहूँ। लेकिन मैं अपने दर्द, अपनी तकलीफ़, अपनी मुश्किलें कभी आप लोगों से भी नहीं कहता। आपको ख़ुद समझ जाना चाहिए कि आपको मुझे दुआ देनी ही चाहिए। कुछ मसले थे, ऐसी मुसीबतें थीं जिनकी वजह से कुछ दिन आपके सामने नहीं आ पाया, लेकिन फिर से आया हूँ और हर बार आता रहूँगा। ब्रेक अगर लग भी गया मैं आता रहूँगा, बस आपकी दुआ मुझे चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी का वॉर अपडेट। दोस्तों, इस वॉर अपडेट में आज आपको मैं बहुत बड़ी खबरें देने वाला हूँ। आप अमाल करेंगे, शब रात मनाएंगे, ठीक है, मस्जिद में वक्त गुजारेंगे, लेकिन जब मौका मिले इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, रशिया कमज़ोर पड़ चुका है। रशिया पीछे हटने को तैयार हो जाएगा कुछ ही समय में। रशिया काफ़ी ज़्यादा नरम पड़ चुका है क्योंकि उसकी ताकत भी कमज़ोर हो चुकी है। आपको बता दूं कि वेस्टर्न देशों की धमकी के बाद, जब बड़ी धमकियां वेस्टर्न देशों की एक साथ रशिया को मिली, तो अब खबर ये है कि रशिया ईरान से पीछे हट चुका है। ईरान के हथियार लेने के जो प्लानिंग रशिया की थी, रशिया ने उसको छोड़ दिया है और अब रशिया ईरान से हथियार नहीं ले रहा है। यह अपने में ही काफ़ी बड़ी बात है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये सीधा रशिया का डर जता रहा है कि रशिया के अंदर इस वक्त खौफ तारी है, क्योंकि रशिया को पैसे का नुकसान हो रहा है, मिलिट्री का नुकसान हो रहा है, हथियारों का नुकसान हो रहा है, जीडीपी घड्डे में जा रही है। वहाँ की खुद की जो रशियन जनता है वो खुद व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ हो रही है। रशिया के लिए बड़ी मुसीबत ये भी है, और क्यों मैंने ये कहा कि रशिया कमज़ोर पड़ रहा है, रशिया कमज़ोर पड़ चुका है, पीछे हटने को तैयार है। अब कहीं ना कहीं अंदर ऐसी बातें चल रही हैं। देखिए, उसके कई सारे रीज़न हैं। दूसरा रीज़न ये है जो ये खबर है, जो वैगनर ग्रुप है, जिस वैगनर ग्रुप की वजह से रशिया को काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिली है। कई हारी हुई जगहों को इस वैगनर ने जीत कर रशिया की झोली में डाला है। ये प्राइवेट मिलिट्री, प्राइवेट आर्मी रशिया की जो है, जो वैगनर ग्रुप के नाम से जानी जाती है, अब इनके जो सबसे बड़े हेड हैं, इन्होंने बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, फरेब किया जा रहा है। मॉस्को यानी रशिया हमको हथियार नहीं दे रहा है। हालांकि ऐसी ही कंप्लेंट 1.5 महीने पहले भी आई थी, लेकिन उसके बाद रशिया ने इनको हथियार दिए थे। लेकिन एक बार फिर से वही खबर सामने आई है और इस बार वैगनर ग्रुप के हेड ने ही कह दिया है कि रशिया हमको हथियार नहीं दे रहा है। उधर रशिया के हालात बेहद बुरे होते जा रहे हैं। रशिया के अंदर ऐसे एक्सीडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, संदिग्ध एक्सीडेंट, जिसे आप और हम यानी रज़ाग्राफ़ी के देखने वाले हमला ही मानते हैं। आपको बताऊं, ये देखिए, विदनोये का एक इलाका है जिसमें रूस का एक बड़ा गैस प्लांट था। उस रशिया के गैस प्लांट में बड़ी आग लगी। हमेशा की तरह रशिया ने इस आग की वजह नहीं बताई है, लेकिन आपको मालूम है कि यूक्रेन के ड्रोन रशिया के अंदर अब घुस रहे हैं। उधर अमेरिका ने नए हथियार, ये देखिए, टैंक, आर्म व्हीकल्स, कई तरह के हथियार जो हैं, जो कि भारी भरकम हथियार हैं। AI से भी इनमें कई हथियार लैस हैं, टैंक भी इसमें मौजूद हैं, काफ़ी एडवांस हथियार हैं। ये जर्मनी, अमेरिका से पहुंच चुके हैं। अब जर्मनी के बाद ये जर्मनी के रास्ते से होते हुए ये यूक्रेन कल तक पहुंच जाएंगे। जो चिप होती हैं, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में किया जाता है। ये जो चिप्स होती हैं, इनका इस्तेमाल हथियारों में भी, चाहे एडवांस मशीन गन हो, एडवांस गन हो, टैंक हो, कोई भी हथियार हो, उसके अंदर चिप का इस्तेमाल होता है। तो रशिया उन चिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा
टर्की, चाइना और यूएई से खरीद रहा है। उधर चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी है। कहा है, हमारे और रशिया के रिश्ते को लेकर अमेरिका जिस तरह से बयान दे रहा है, इससे जंग छिड़ सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं। हमारी और रूस की दोस्ती पर टिप्पणी करने से अमेरिका परहेज करे, वरना मामला हाथ से निकल जाएंगे। उधर जापान के सागर के बेहद करीबी इलाके में रशिया ने कैलिबर क्रूज मिसाइल ड्रिल करी है। ये ताज़ा तस्वीरें वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तरफ मैदान जंग में रशिया कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, दूसरी तरफ दूसरे देश के आसपास जाकर वो हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। बहरहाल ये जो कैलिबर क्रूज मिसाइल जापान के करीब टेस्ट किया है, रशिया का यह टेस्ट कामयाब रहा। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। रशिया को ज़्यादातर देशों ने अकेला छोड़ दिया है। ऐसे में जो देश रशिया के साथ हैं, जो फ्रेंडली हैं रशिया के साथ, रशिया ने उन पर मेहरबानी दिखाई है और अपनी तरफ से भी दोस्ती दिखाने की कोशिश की है। जैसे रशिया ने अपने फ्रेंडली देश जो हैं, उसके दोस्त यार जो हैं, उन देशों के लिए, उन देशों के लोगों के लिए रूस का वीज़ा आसान कर दिया है, जिनमें सीरिया और इंडिया भी शामिल है। सऊदी अरब से दूसरे अरब देश भी शामिल हैं और कई अरब देशों के साथ और भी तरह के काम और एग्रीमेंट पर काम कर रहा है रशिया। अब मैं आपको एक एडवांस खबर बताता हूं। मार्च के बीच के महीने में ही सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद खुद रशिया पहुंच जाएंगे, जहां वो व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। उधर डोनेट्स्क के इलाके में रूस के रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, जहां पर ज़बरदस्त जंग चल रही है। डोनेट्स्क के इलाके में उन्होंने जाकर हाई कमांड मीटिंग भी करी है, मिलिट्री से मुलाकात भी करी है और तमाम जंगी अपडेट्स अपने सैनिकों से लिए हैं और आगे की रणनीति सुनी और समझाई है। अमेरिका लगातार उन कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है जो रूस के साथ अभी भी डील कर रही हैं। ऐसे में दो कैनेडियन कंपनी भी अमेरिका की पाबंदियों की चपेट में आ गई हैं। कहा यह जा रहा है कि वो दो कैनेडियन कंपनी रशिया के साथ डील कर रही थी। अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि रशिया कितना कमज़ोर हो रहा है। रशिया इतना कमज़ोर हो गया है कि उसके पास अब टैंकों की काफ़ी कमी हो गई है। रशिया अब सोवियत संघ के ज़माने के 1960 के ज़माने के पुराने टैंक्स को ठीक करके, रिपेयर करके मैदान जंग में उतार रहा है, जिससे एक्सपर्ट का कहना यह है कि रशिया की इस वक्त कमर टूट चुकी है। उधर रूस ने एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो के अंदर रशिया का MiG-31 एडवांस फाइटर जेट पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। एडवांस फाइटर जेट से रूस के बॉर्डर के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं और देख भी चुके हैं कि पहले ही यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर हमला करना शुरू कर चुका है। दोस्तों, उधर इन सब के बाद बता दूं कि सऊदी अरब ने भी यूक्रेन को आखिरकार मदद पहुंचा दी है। 168 टन ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी खाना पीना, गेहूं, चावल, अनाज, ये सब चीज़ें यूक्रेन को पहुंचा दी है, जिसके बाद यूक्रेन ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। यूक्रेन के मैरिंका के इलाके में रशिया ने ज़बरदस्त हमले किए। यूक्रेन ने यह भी कहा कि केमिकल अटैक करता है, लेकिन अब जो तस्वीर है सही लगेगा आपको कि हाँ, ये केमिकल अटैक, क्योंकि पेड़ पौधे तक मुरझा चुके हैं मैरिंका के उस इलाके को जो रूस ने बर्बाद कर दिया है। देखिए, Мар'їнка, Донецька область. Такі сюжети. उधर दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दूं, रशिया ने यूक्रेन के अंदर एक ब्रिटेन का बेस था। बेस वो ब्रिटेन का था, ब्रिटेन इस्तेमाल करता था यूक्रेन के अंदर। जी हाँ, उस बेस को रशिया ने तबाह कर दिया है और इसकी जानकारी खुद रशिया ने ही दी है। उधर मैदान जंग में यूक्रेन के हेलीकॉप्टर रूस के सैनिकों और रूस के टैंकों पर गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं।
दोस्तों उधर से रशिया भी कार्रवाई कर रहा है। रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों पर अलग अलग ठिकानों पर आर्टिलरी दागी है। Расчет, выстрел! Прицел 560! Наведено! Первое! Расчет, выстрел! Расчет, выстрел! इन सब के बाद अब एप्पल यानी आईफोन, मैकबुक इसने तगड़ा झटका रशिया को दे दिया है। रशिया के अंदर एप्पल सपोर्ट, मैक सपोर्ट बंद कर दिया है, अपनी सारी सर्विसेज को बंद कर दिया है। रूस के अंदर जितने भी आईफोन यूजर, मैक यूजर, आई मैक यूजर, एप्पल यूजर जो भी हैं, अब उनको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यूक्रेन के बॉर्डरी इलाके में ही, यूक्रेन के अंदर ही एक बिल्डिंग के अंदर रूस के सैनिक छुपे हुए थे। यूक्रेन ने उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। Сука, хату взрывайте, блядь, подойди на лишнюю, блядь. Взрывайте дом, скажи, блядь. Долбоёбы. Ай, взрывают, сука, позвони, скажи, не ебашься, скажи, взрывают, сука. Да, засняли, ебать. Я заснял. Красавчик, ебать. Видосик сразу нахуй скинешь. Ебать их там раз. Дому нахуй. इतना ही नहीं, रूस के सुखोई 34 को यूक्रेन ने मार के गिरा दिया। इसके बाद दोस्तों यूक्रेन के ऊपर रूस ने एयर स्ट्राइक कर डाला, जिस एयर स्ट्राइक में यूक्रेन का भारी भरकम नुकसान बताया जा रहा है। उधर दोस्तों ईरान के लिए एक तगड़ा झटका है। इसी खबर के अंदर एक बड़ी खबर दे रहा हूं, इसीलिए कहता हूं कि मेरी हर रिपोर्ट को देखा करिए, कब क्या बता दूं मुझे खुद नहीं पता होता। इराक और ईरान के बीच अभी बहुत गहरे संबंध बने थे और संबंध काफ़ी अच्छे ही हैं, लेकिन इसी बीच में ये देखिए, ये ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। इराक पहुंच गए अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, जिन्हें वहां मौजूद अमेरिकी सेना के कमांडर ने रिसीव किया और कुछ इराक के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। अभी इराक और अमेरिका के बीच क्या पक रहा है ये तो अब वक्त ही बताएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी अब बेचैनी बढ़ जाएगी। रज़ा ग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेचैनी जल्द ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा रूस ने सुखोई 25 का इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई इलाकों पर बड़े एयर स्ट्राइक किए। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने अपने हमलों को पूरी ताकत से बढ़ाया है, समेटा है अपने आप को और यूक्रेन के अलग अलग चारों तरफ से घेर कर पूरे यूक्रेन के बॉर्डरी इलाकों और सेंट्रल इलाकों पर बड़े हमले किए, जिसमें गोलीबारी, एयर स्ट्राइक दिखा चुका हूं, तोप दाग रहा है, आर्टिलरी दाग रहा है। देखिए आज के इस वॉर अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जय हिंद।